हाय, बंगाल में खेला खत्म हो गया है लेकिन ड्रामा अभी भी जारी है। एक तरफ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दूसरी तरफ ममता दीदी ने साफ कह दिया है कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि ये चुनाव ही फेयर नहीं थे। अब जनता कंफ्यूज है कि क्या वाकई में कोई मुख्यमंत्री हारने के बाद भी, लोकतांत्रिक तरीके से हारने के बावजूद अपनी कुर्सी से चिपका रह सकता है क्या? बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि संविधान में सब कुछ लिखा है। तो सवाल यह है कि आखिर संविधान में ऐसा क्या लिखा है? चलिए आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री तब तक ही अपनी गद्दी पर बैठे रह सकते हैं जब तक उस राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल साहब की उन पर मेहरबानी है, यानी कि प्रसाद पर्यंत जिसे कहा जाता है, प्लेजर जिसे कहा जाता है। और ये मेहरबानी कोई पर्सनल फेवर नहीं है, ये टिकी होती है बहुमत यानी नंबर्स पर। अब जब बीजेपी के पास 207 सीटें हैं और टीएमसी के पास सिर्फ 80 सीटें, तो नंबर्स का गेम एकदम क्लियर है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, आर्टिकल 172। बंगाल की इस मौजूदा विधानसभा की एक्सपायरी डेट 7 मई है, यानी संविधान के हिसाब से जैसे ही ये तारीख आएगी विधानसभा अपने आप भंग हो जाएगी, यानी कि 7 मई के बाद दीदी का मुख्यमंत्री पद कानूनी तौर पर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। फिर चाहे वो राजभवन जाकर इस्तीफा दें या ना दें, कानून की नजर में उनकी सरकार का टाइम ओवर हो चुका होगा 7 मई के बाद। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जो संभले नहीं संभल रही और कोई सरकार नहीं बन पा रही है, तब भी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी राज्यपाल लगा सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि राजनीति में आप जिद तो दिखा सकते हैं लेकिन संविधान को इग्नोर नहीं कर सकते। 7 मई के बाद गवर्नर साहब को नई सरकार चुननी ही पड़ेगी। बाय द वे, आपको क्या लगता है, क्या हारने के बाद इस्तीफा न देना दीदी ठीक कर रही हैं? ये अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में।